अब क्या ये यूरेनियम का मिलना, वो भी पाकिस्तानी यूरेनियम का, क्या ये इंटरनेशनल स्मगलिंग का हिस्सा है? मेरे साथ खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाज जी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने सारे ग्राफिक्स समझे, मैंने दर्शकों को विस्तार से समझाया कि आखिर ये यूरेनियम क्या है। अब आपको क्या समझ आ रहा है, हीथ्रो एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का यूरेनियम मिलना, क्या मंशा रही होगी पाकिस्तान की? देखो, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान जो है, जो AQ खान थे 2004 में, वो पकड़े गए थे कि जो आपका न्यूक्लियर हथियारों के बेचने के अंदर वो लीबिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को वो सीक्रेट पास कर रहे थे यूरेनियम को एनरिच करने के लिए, क्योंकि ये यूरेनियम वैसे तो आपने सही बताया एक मटेरियल है और जल्दी ही आग पकड़ लेता है, मगर अगर इसको सेंट्रीफ्यूज से एनरिच किया जाता 98% तक, तो ये न्यूक्लियर हथियार बनाने में काम आता है और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी आसान नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर आप पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो AQ खान थे उसने ये उसकी जो प्रतिक्रिया है उसको चोरी किया था यूरोप से, और फिर वो आए थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इन्होंने न्यूक्लियर हथियार बनाया था और इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर हथियार भी बोला जाता पाकिस्तान का। मगर थोड़े से टाइम के बाद ये फिर स्मगलिंग करने लगे और इन्होंने जो नॉर्थ कोरिया, लीबिया और ईरान को ये टेक्नोलॉजी पास की और ये पकड़े गए। ये इंटरनेशनल एजेंसीज ने पकड़ा, CIA इसके ऊपर ध्यान दे रही थी और उसके बाद उनको एक प्रकार से हाउस अरेस्ट में रखा गया। कहने का मतलब यह है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो यूरेनियम को बेचता रहा है, ये टेक्नोलॉजी को बेच के वो पैसा भी कमाता रहा है। पहले AQ खान ने कमाया और अब ऐसा लगता है मुझे कि जिस प्रकार से ये हीथ्रो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, कहीं ना कहीं ये ISI से लगा हुआ है और जिस प्रकार से ये निकल के आया, आप देखें इसकी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान में जा रही हैं और पाकिस्तान इज नोन फॉर डूइंग दिस, इसमें कोई शक नहीं। इसके ऊपर MI6 और जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसी अच्छी तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दाल में कुछ काला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल को लेकर। देखिए, ब्रिटिश एजेंसी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, यूरेनियम के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा। देखिए, पाकिस्तान से ओमान होते हुए लंदन पहुंचा था ये यूरेनियम। ब्रिटिश एजेंसी की जांच में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से पहले यूरेनियम को ओमान पहुंचाया जाता है, उसके बाद ओमान से ये यूरेनियम लंदन पहुंचता है। लगातार सिवाज सर मेरे साथ बने हुए हैं। सिवाज सर, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसको बेचने का काम पहले भी करता रहा है, क्या? ठीक है, मैं सिवाज सर आपके पास वापस आऊंगी। इस बीच एक और खबर है, वो भी जरा हम दर्शकों तक पहुंचा दें आपको। साथ ही हम ये भी बता दें कि पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा कैसे हुआ। 29 दिसंबर को हीथ्रो एयरपोर्ट पर यूरेनियम ये मिला। UK की खुफिया एजेंसियां एक्शन में आ गई। पैकेट का पूरा CCTV रूट खंगाला गया, फ्लाइट के सभी यात्रियों की डिटेल निकाली गई। जांच में पता चला पाकिस्तान से ओमान ये पहुंचा था, ओमान से हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचा। यहां यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तान से ओमान पहुंचा था यूरेनियम। पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा यहां होता है साफ तौर पर। पाकिस्तान से फ्लाइट के द्वारा ये यूरेनियम ओमान पहुंचा और किसी शिप से वहां की सरकार ने पहुंचाया, या किसी स्मगलर ने लीक किया, या सब कुछ तय तरीके से प्लान्ड मैनर में किया जा रहा था। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां इस बाबत जांच में जुटी हुई हैं। लंदन में ईरानी नागरिक को हैंडओवर करना था ये यूरेनियम। ये भी इस बीच बड़ा खुलासा हुआ कि लंदन में एक ईरानी नागरिक को ये यूरेनियम हैंडओवर किया जाना था। ये भी पता चला कि ईरान का कोई शख्स लंदन में बैठकर इस पैकेट का इंतजार कर रहा था। इस बात का खुलासा हो चुका है कि एजेंसियों को लंदन में ईरान के उस नागरिक की तलाश है जो इस पैकेट का इंतजार कर रहा था। इस खुलासे में भी दम है, क्योंकि ईरान पिछले कई दशकों से परमाणु बम के लिए फड़फड़ा रहा है। ईरान जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा है। इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। हो सकता है ईरान ने बोली लगाई हो और पाकिस्तान नीलाम हो गया हो। UK की खुफिया एजेंसी को ईरानी नागरिक की तलाश। ईरान के इस नागरिक के पकड़े जाने के बाद ही पूरे नेक्सस का खुलासा हो पाएगा। वो भी हम आपको बताएंगे। कितने बिलियन डॉलर की ये डील थी, कौन बिका, कौन सौदागर था, क्या मकसद था, ये अपने आप में कई सिवाज सर बड़े सवाल है। अब इस ईरानियन नागरिक से जुड़ी भी अगर जानकारी हाथ लग जाती है खुफिया एजेंसीज के, तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। आप इस लिंक को कैसे खंगाल पा रहे हैं? पाकिस्तान से ओमान जाना, फिर हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचना और उसके बाद ईरानी नागरिक का इंतजार करना उस यूरेनियम के लिए। बहुत बड़ी साजिश जोशला, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सोच समझ के कार्रवाई की गई है। पहले पाकिस्तान से ओमान गया, फिर ओमान से ये
आया है इंग्लैंड के अंदर, और हीथ्रो जो एयरपोर्ट से फिर ये ईरानियन के पास जाना था। 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डायरेक्ट नहीं भेजा जा रहा पाकिस्तान से, क्योंकि वो लिंक को नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि ओमान के थ्रू आए, कहीं पकड़ा जाता है तो ओमान के ऊपर ही थोपा जाएगा ये। दूसरी बात ये सच्चाई है कि ईरान अब बहुत डेस्परेट है न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए, और वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी दे सकता है, और इसका फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान। अगर देखो अभी पाकिस्तान बहुत कंगाल है, 186 बिलियन डॉलर का उसको कर्जा चढ़ा हुआ है, उसको 4 बिलियन डॉलर इमीडिएटली चाहिए इंटरेस्ट देने के लिए लोन का, नहीं तो वो डिफॉल्ट लिस्ट पे आ जाएगा जैसे श्रीलंका है। और ये मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश है। इसके अंदर पाकिस्तान की एजेंसी ISI इन्वॉल्व है, और जिस प्रकार से ये ओमान से फिर हीथ्रो एयरपोर्ट, और हीथ्रो एयरपोर्ट से ईरान में जाना था, और ईरान अब चाहता है किसी तरीके से न्यूक्लियर हथियार बनाए जाए। ये यूरेनियम जो है वैसे तो अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी तो ये आग लग सकती है अगर ये एयर से एक्सपोज होता है, मगर जब ये सेंट्रीफ्यूज से इनरिच हो जाता है तो इसके अंदर न्यूक्लियर हथियार बनाने की काबिलियत है, और ये अब ईरान चाहता बनाना। अगर आप JCPO को देखें, जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको न्यूक्लियर डील बोलते हैं, 2018 में अमेरिका इससे निकल गया था, और उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। अभी ईरान को लग रहा था कि उसकी सैंक्शनें हट जाएं, बट एट द सेम टाइम ईरान चाहता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान, जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया भी अभी न्यूक्लियर बन चुके हैं, तो वो न्यूक्लियर हथियार को लेना चाहता है। और ये अब जो साजिश थी ये पकड़ी गई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, MI6 भी और बाकी सिक्योरिटी एजेंसी लग रही है। ये ताना बाना अगर आप देखेंगे इसकी रूट्स पाकिस्तान में मिलेगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी ISI इन्वॉल्व है, और ये ओमान से हीथ्रो से ईरान, ये पूरा का पूरा सर्कल है। बड़ी सोची समझी साजिश है पाकिस्तान की कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, तो ओमान के थ्रू ये भेजा है। ठीक है, मैं आगे आपके पास आऊंगी। जरा हम ग्राफिक्स के माध्यम से सिवात सर बता देते हैं दर्शकों को कि यूरेनियम का ये रूट आखिर क्या था, पाकिस्तान का यूरेनियम कैसे सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट, नाम है हीथ्रो एयरपोर्ट, हीथ्रो एयरपोर्ट सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है, यहां पर कैसे पहुंचा ये हम आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान से आता है ओमान, ओमान से पहुंचता है सीधा लंदन, और वहां पर सिवात जी इंतजार कर रहा होता है ईरानियन एक शख्स जिसे ये यूरेनियम देना था। बिल्कुल जोशना, यही देखो आपने पाकिस्तान से हीथ्रो क्यों नहीं गया लंदन में, क्योंकि उनको पता था रूट्स वो नहीं चाहते दिखाना, तो पहले पाकिस्तान से ओमान में गया है, ओमान से फिर ये गया है लंदन में। तो ये एक सच्ची, ये सोची समझी साजिश है, और इसके अंदर पाकिस्तान की एजेंसी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की ISI इन्वॉल्व है, और इसके अंदर बहुत पैसा इन्वॉल्व होगा। देखना आप, जो ईरान अब है कि डेस्परेट है किसी तरीके से न्यूक्लियर हथियार बनाना, और यूरेनियम जो है मिलना मुश्किल है, और ये यूरेनियम का इनरिच और यूरेनियम की जो काबिलियत है, क्षमता, वो पाकिस्तान में है। पहले AQ खान ने बेचा था, लीबिया में भी, ईरान ने भी, और नॉर्थ कोरिया में। पिछली बार तो वो बना नहीं पाए थे, अब वो चाहते हैं किसी तरीके से न्यूक्लियर हथियार उनके पास आए, और ऐसे में ये अब पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है ओमान के थ्रू, सो दैट उसकी रूट्स पता ना चले पाकिस्तान में। मगर ये MI6 जब उसकी इन्वेस्टिगेट करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। टोटल ट्रैवल था देखिए 7500 किलोमीटर का, ठीक है। पाकिस्तान से ओमान पहले ये यूरेनियम पहुंचा, 1500 किलोमीटर का ट्रैवल टाइम था, ट्रैवल डिस्टेंस था, और फिर ओमान से सीधा पहुंचता है लंदन 6000 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस तय करके। टोटल ट्रैवल हो गया 7500 किलोमीटर। सिवात सर लगातार आपको समझा ही रहे हैं, ये तो वही बात होगी ना कि कंगाल हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान कंगाल है, उसे पैसों की दरकार है, उसकी जनता वहां पर रो रही है, बिलख रही है, हाथ कुछ लग नहीं रहा, और ईरान जो है उसे न्यूक्लियर पावर बनना है तो वो कुछ भी करेगा, यही मतलब हुआ ना। पाकिस्तान को पैसा चाहिए, उसे न्यूक्लियर पावर, उनको पैसा चाहिए, और पैसा अभी पाकिस्तान को बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि उसके पास $4 बिलियन चाहिए। अभी अगर उसने $1 बिलियन अभी अगले महीने नहीं दिया तो वो एक प्रकार से डिफॉल्ट लिस्ट पे आ जाएगा। उसके बाद ना IMF, वर्ल्ड बैंक, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक, ना यूरोपियन यूनियन उसको कोई लोन देंगे। तो अब वो डेस्परेट है पैसे के लिए। ईरान को टेक्नोलॉजी चाहिए, ईरान हथियार बनाना चाहता है न्यूक्लियर, तो देखो उसने इसीलिए ओमान के थ्रू, ओमान से फिर ये आया है लंदन में, लंदन से। मैं एक और बताना चाहता हूं, देखो मैं अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करूंगा आज पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। जैसे बताया मैंने, $100 बिलियन से ज्यादा उसका कर्जा चढ़ा हुआ है, 30% से ज्यादा उसका इन्फ्लेशन है, उसका जो फॉरेन रिजर्व है घट के $5.5 बिलियन रह गया, 15 दिन का भी इंपोर्ट नहीं दे सकता। आज वहां पर आटे की इतनी कमी है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मारा मारी है,
160 रुपए केजी है, लोग बिखर रहे हैं। और ऐसे में आज की तारीख में वहां की गवर्नमेंट फेल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमी खराब, तरीके तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रहा है। हाँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान के रिलेशन उनके बहुत खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को पैसा चाहिए, और इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है कि आप यूरेनियम बेचें ईरान को। और ये वही पाकिस्तान है जिसकी वजह से तालिबान सत्ता में बैठ गया वहां पर। बिल्कुल ठीक है। और अब अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है। मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। वैसे ही पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान की एटमी चोरी पकड़ी गई हो। इससे पहले भी जनवरी 2020 में अमेरिकी जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के 5 नागरिकों को एटमी तकनीक और स्मगलिंग के आरोप में नामजद किया था। इन 5 पाकिस्तानियों का बाद में क्या हुआ किसी को नहीं कुछ पता। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान का एटम बम भी चोरी की तकनीक से बना है। कैसे, ये आपको हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बताते हैं। सिवात सर आपके पास हैं, वो और बेहतर तरीके से बताएंगे। आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। पाकिस्तान ने चोरी की तकनीक के परमाणु बम बनाया है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। पाकिस्तान ने यह बम कैसे बनाया, इस पर आज तक सस्पेंस बरकरार है। आरोप है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर के जनक अब्दुल कादिर खान इसे चुरा कर लाए थे। बिल्कुल। अब्दुल कादिर खान की अगर बात हो रही है तो अब्दुल कादिर खान ने कनाडा से एटमी तकनीक को चुराया। अब्दुल कादिर खान ने कनाडा से ये तकनीक चुराई और फिर वहां से स्वीडन की तरफ भाग गए और फिर पाकिस्तान पहुंचे। तब जाकर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। लेकिन चोरी की दास्तां यहीं खत्म नहीं हुई। कादिर खान ने तकनीक बेचकर करोड़ों डॉलर कमाए। कादिर खान ने ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया को तकनीक बेच डाली थी। आपको पता होगा सर। बिल्कुल। देखो, यही मैं बता रहा हूं ज्योत्सना, हुआ क्या। पहली बात तो कि जो न्यूक्लियर हथियार बनाया है पाकिस्तान ने, ये चोरी से बनाया है। ये AQ खान जो है, ये यूरोप में काम करता था। उसके बाद ये कनाडा से इन्होंने ये चोरी की, पूरा का पूरा जो प्लान चोरी करके ये पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में इन्होंने न्यूक्लियर हथियार बनाया और ये हीरो बन गए। उसके बाद इन्होंने बेचना स्टार्ट किया। इन्होंने ये टेक्नोलॉजी लीबिया को भी बेची, नॉर्थ कोरिया को बेची, ईरान को बेची और पैसा भी लिया। ये गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। और इसके बाद CIA को कोई भनक लगी और CIA फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करके इसको पता लगा और फिर बहुत प्रेशर डाला गया पाकिस्तान के गवर्नमेंट पे कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने इसको ऑनरेबल हाउस अरेस्ट में रखा। और आपको पता है, इसको बोलते रहे कि द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन। तो सच्चाई है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, पाकिस्तान ने चोरी से न्यूक्लियर हथियार बनाया और फिर चोरी यही न्यूक्लियर हथियार की टेक्नोलॉजी लीबिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान में। इस मैटर में भी जरूर सरकार की इन्वॉल्वमेंट होगी और ISI का तो जिक्र लगातार आप कर ही रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट है इसमें। देखो, आपको यह समझना पड़ेगा ज्योत्सना कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। ये जो स्मगलिंग हो रही है आपकी ड्रग्स की, ये जो जाता है अफगानिस्तान से ओपीएम, ये सारी पाकिस्तान की ISI कराती है। तो ये जो भी कार्रवाई हुई है, ये बिल्कुल सिवात सर, अभी इस मामले पर जांच चली रही है। खुफिया एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ाई रही है। क्या निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिवात सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।